बात में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ राखी सावंत और मेरे साथ अभी तक बैठे हैं मिस्टर प्रभु चावला। बैठो जी। ठीक तो हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं चढ़ा अभी तक। पसीने तो नहीं छूट रहे? नहीं, पसीने आते नहीं मेरे को। मैं तो इतनी ग्लैमरस साड़ी वाड़ी पहनकर आई हूँ, इतना सारा मेकअप वेकअप लगा कर आई हूँ कि कहीं आपके पसीने छूट जाए। अरे साहब, इतनी उम्र हो गई है, इतना ग्लैमर बहुत देख लिया अभी। अच्छा, एक सीरियस सवाल है, पता नहीं अब कोई मेनका इस ऋषि का वो जो है ना, तब ही भंग नहीं कर सकती। क्या बात कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत मेनकाएं हैं, बहुत मेनकाएं हैं। देखेंगे, अच्छा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको यहाँ से सीधा घर ही जाना है, आपकी बीवी माइंड ना कर ले। ना उसको भी यूज्ड हुए। ओके, तो एक मेरे ऊपर विश्वास ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि आज से कुछ सालों पहले जब आपका शो स्टार्ट हुआ था, जब भी आपके गेस्ट बातें करते थे तो आप बीच बीच में कूद पड़ते थे, इंटरप्ट करने लगते थे और उनको बोलने का मौका नहीं देते थे। काफी लोगों की शिकायत ये रही है। और आजकल आपको आपकी आग जो थी वो ठंडी हो गई है, पानी गिर गया है। आजकल आप कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं बोलता, क्योंकि आप जैसे आ रही महिलाएं सामने जो बोलने नहीं देती, और लोग आपकी महिलाओं को जो बातचीत दूसरे का बोलने का तरीका आपका नई चीज है ना, हमेशा एक ही चीज दिखाते रहो उसको, लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर आप रोज ही अगर साड़ी नहीं पहन के आती आज, क्योंकि साड़ी नॉर्मली आप पहनती नहीं है, आज साड़ी पहन के आ गई। हाँ। और ज्यादा देखेंगे कि राखी सावंत साड़ी भी पहनती हैं, ये अपने आप में एक खबर है हमारे लिए। तो अर्जुन की तरह मेरी आंख जो है ना। आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक कि आप पहले इंटरप्ट करते थे, अब आपकी आग जो थी, आपकी जो आग थे, आपके शो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन जो आप बीच में इंटरप्ट करते आप कुछ शांत हो गए। क्यों? यही कि हम साड़ी पहन के आए हैं या तो इंटरप्ट इसलिए करता था हम लोगों को, क्योंकि वो अपना भाषण देते थे। और आप जैसे जब आती हैं यहाँ पर, वो भाषण कम देते हैं, बाकी चीजें अदाकारी भी तो दिखाती है ना, तो मैं क्या इंटरप्ट करूंगा? आपकी अदा को कहाँ से रोक लूंगा, बताइए मेरे को। रोकने का तरीका तो कोई है नहीं मेरे पास। तो नेचुरल आना चाहिए दूसरे के। मतलब चट भी आपकी पट भी आपकी, मतलब ये चट भी आपकी पट भी आपकी। जैसा गाहक वैसा भाव। अच्छा, खबरें देना, खबरें निकालना, सच दिखाना, ये मेरा काम है, वही करता हूँ, करता आया हूँ, करता रहूंगा। और जब आपके गेस्ट आते हैं तो आप बहुत रोब जमाते हैं, बहुत रोब जमाते हैं, आप उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। और एक बात है कि आपको मतलब ये परमिशन किसने दी या ये आपको किसने कहा कि आप उन पे ज्यादा हावी हो जाते हैं? उन्हें बोलने का मौका देना चाहिए आपको जब वो अपनी बात सफाई पे पेश करना चाहते हैं। तो आज तक ने रखा मेरे को, उनको लगता होगा मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ, उन्होंने जो मेरे को सिखाते हैं मैं वही पूछता हूँ, क्योंकि एडिटर मैं मैगजीन का हूँ, आज तक का तो हूँ नहीं। तो आज तक के जो लोग मेरे को सिखाया गया है कि यही सवाल पूछने हैं, इसी भाव में बोलना है, इसी भाषा में बोलना है, मैं तो वही करता हूँ। वो अभी तक चल रहा है, 6 साल से जो चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। आप जैसे गेस्ट आते हैं, आप लोगों का व्यूअरशिप का आशीर्वाद मेरे साथ है, लोग देखना चाहते हैं। बोलने का मौका, मतलब आपने कहा किसने अथॉरिटी दिया? अथॉरिटी मेरे को मिलती है मेरे श्रोताओं से, मेरे दर्शकों से, कि वो पसंद करते हैं। जब नहीं पसंद करते मेरे पता लग जाता है, टीआरपी जब गिर जाती है मेरे पता लगता है कि मैंने गलत काम कर दिया। अच्छा। या सामने वाला गलत था। तो अगर सामने वाला आप जैसा हो तो ज्यादा लोग देखते हैं। अच्छा, सामने वाला कोई और हो तो कम देखते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा है हमने, ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने आपके शो देखे, हमारे दर्शकों का भी ये कहना है कि आप अपने शो में सेलिब्रिटीज को ज्यादा बुलाते हैं, पॉलिटिशियन को बहुत कम। भाई ऐसा क्यों? नहीं, शुरू में जब मैंने 2001 में शुरू किया था ये शो को, तब पॉलिटिशियन ही बुलाए जाते थे। 52 में से कम 40 पॉलिटिशियन होते थे, बाकी 12 दूसरे लोग। पर हमने जो शो देखे तो आप तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ग्लैमरस गर्ल और पता नहीं क्या क्या पॉलिटिशियन तो नजर ही नहीं आते। हाँ, पॉलिटिशियन नजर नहीं आते कि बिजी तो नहीं है, पैसे कमाने में। नहीं, पैसे कमाने में बिजी होंगे, पर उनको देखना कोई नहीं चाहता इस वक्त। पॉलिटिशियन की रेपुटेशन खराब हो गई और आप उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। कहने का मतलब, पहले राखी सावंत जैसे आइटम गर्ल भी तो नहीं थी ना, तो पॉलिटिशियन आइटम गर्ल ना कहिए। क्या बोलते हैं, डांसर हूँ और एंटरटेनर भी हूँ। तभी तो मैं तीसरी बार आई हूँ आज। इसलिए आपका प्रोग्रेस हो रही है ना, इसलिए बार बार आ रही है, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। आपका शो लोगों ने देखा, राकेश रोशन जी ने देखा, नेक्स्ट डे मुझे उनकी फिल्म में साइन कर लिया। इसलिए आपने कहा ना, मेरे को अथॉरिटी किसने दिया? आपको जवाब मिल गया ना कि मेरे सवाल पूछने के ढंग से लोग कहते हैं कि मैं सच बुलवाता हूँ लोगों पे। एक बात है, जो देसी विदेशी आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, ऐसी कोई पर्सनालिटी? नहीं, मैंने विदेशी अगर कहें, जो वैसे जो हिंदी बोलने वाले लोग नॉर्मली होने चाहिए, उन्हीं को इंटरव्यू करता मैं नॉर्मली। तो विदेशी कोई इंटरनेशनल से आप किसी का इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो भी क्यों? नहीं, नवाज शरीफ का किया मैंने इंटरव्यू, बेनजीर भुट्टो का किया, बेचारी की डेथ हो गई उनकी आज, उनका ट्रेजिक असैसिनेशन। और मेरे को उन्होंने कहा था इंटरव्यू, आपने उनके साथ इंटरव्यू किया? हाँ, उन्होंने मेरे को कहा था। कैसी है वो, क्या कैसा नेचर, क्या हाव भाव है उनके? हाव भाव तो दिल से बोलती थी, लगता था कि किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है जिनको राजनीति के बारे में पता है,
जब मेरे को कहा था कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे को मार दिया जाएगा। ये हमने भी सुना था, उन्होंने कहा कि अपने ही देश में मैं सेफ नहीं हूँ। हाँ। तो बेनजीर भुट्टो के साथ मैंने 4 बार इंटरव्यू किया, 2 बार लंदन में किया, 2 बार दुबई में किया, और एक बार तो मेरे को उनके साथ इंटरव्यू जब करने गया, इतनी लड़की ऐसी थी अकोमोडेशन, जब मैंने इंटरव्यू किया तो टेप लेके आया मैं, जब टेप लेके आया तो टैक्सी में बैठा, जब होटल जा रहा था तो टेप टैक्सी में छूट गई, और इंटरव्यू मैं इतनी दूर से इंडिया से इतना पैसा खर्च कर गया, मैंने कहा नौकरी गई आज तो बेटा तेरी। तो मैंने फिर ढूंढना कोशिश किया, उनके घर के बाहर खड़ा रहा, वो बारिश में वापस आई तो उन्होंने मेरे साथ मेहरबानी इतनी कि दोबारा इंटरव्यू किया उन्हें। So sweet of her। तो इस तरह की नेचर की और आज इतना बड़ा हादसा हो गया तो एक तरह क्या कहना है आपका इस हादसे पे? क्योंकि जो पॉलिटिशियन प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हैं उनको लोग जिंदा नहीं रहना देना चाहते, तो उस तरह की लड़की थी कि जिसको लड़ना था, बहुत एकदम दमदार और बहुत ही ताकतवर थी, बहुत जो बोलती थी वो करती थी। उनके फादर को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद उनके दिन में क्या था वो तो देखने की बात है, वो तो सीरियस बात था। तो एक उनका किया मैंने, उसके बाद बाकी लोगों का भी किया, और इंग्लिश में किया लोगों का, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का भी किया मैंने, इंग्लिश में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का भी किया था मैंने, उनका भी इंटरव्यू किया था, तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का भी किया मैंने। आपने हमेशा शोज किए, जैसे आपका ये बहुत सीधी बात आपका शो है, आपको हमेशा आप जर्नलिज्म में एक जर्नलिस्ट बने हैं, तो कभी फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर आया आपको कि एक छोटी सी फिल्म अभी आने वाली है अगले महीने, जिसमें नाम नहीं बताऊंगा कि मैं नहीं आपको नाम बताना होगा, नाम तो बताना होगा, दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म आ रही है और कौन सी। छोटा सा रोल है उसके अंदर, वही सीधी बात का रोल है उसके अंदर मेरा। तो आई तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं प्रभु चावला जी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो हमारी फिल्म में प्रभु चावला जी आ रहे हैं। आपको कंपटीशन देने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। इस उम्र में भी मेरे बाल नहीं है, दांत भी जाने वाले हैं। मैं अरे कुछ नहीं, आप तो बहुत यंग हैंडसम लग रहे हैं मुझे, तो तभी तो मैं तीसरी बार आई हूँ, वरना क्यों आती मैं। एकदम गाल आपके टमाटर जैसे लगते हैं मुझे, पिंक पिंक। मैं तो सोच रही हूँ आपके साथ आइटम नंबर करूँ। अच्छा, पर मेरे को सिखाएगा कौन? डांस मैं करूंगी और आप मेरे साथ थोड़ा सा झूमेंगे, जैसे संजय दत्त और कोयना मित्रा का सॉन्ग कैसे हुआ, साकी साकी रे, वैसे आप चप्पू चलाएंगे और मैं कमर चलाऊंगी। वो बड़ा कौवा चला मोर की चाल, अपनी चाल भूल गया, मेरे को जो आता है मैं वो भी भूल जाऊंगा। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं जो हूँ वही रहना चाहता हूँ, इसी में खुश हूँ। आप लोगों ने साथ दिया मेरा, आप आ जाते हैं शो पे, लोग देख लेते हैं मेरे को, मैं काम करता हूं। अच्छा प्रभु जी, मैं जितनी बार प्रभु जी बोली हूँ, अगर इतना भगवान के सामने भी बोलती तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं एक अपने मतलब की बात, मैं प्रभु जी के बाद जो है ना, मैं इसके बारे में एक चुटकुला है मेरे अपने आप। मैंने माँ से पूछा कि ये घटिया सा नाम क्या रख दिया तुमने? उसने कहा बेटा मेरे को पता था तू शरारती गंदा आदमी न होगा, तो तेरा नाम लेके कम से कम तेरी बुराइयां तो भूल जाएंगे लोग, भगवान को याद करेंगे। आपने जर्नलिज्म बनना ही क्यों चुना? जर्नलिज्म बनना क्यों चुना? क्योंकि मैं पढ़ाता था और वहाँ पैसे कम मिलते थे, तो घर में शादी करनी थी बहन की, पैसे। जर्नलिज्म में क्या चीज है? जर्नलिज्म में पैसे भी हैं आजकल और ताकत भी है। तनख्वाह अच्छी मिल दी, जिसके गुजारा हो गया, उसके बाद मेहनत करना मेरा काम था, इसलिए नहीं खाली पैसा। जर्नलिज्म में आप तभी चल सकते हैं जब हर हफ्ते तो आपको पढ़ते हैं लोग और हर रोज आपको टीवी पे देखते हैं, तो वहां तो नकली काम चलेगा नहीं। अगर आपने डांस गलत एक बार किया तो लोग देखेंगे नहीं आपको, जब अच्छा करेंगे तो देखेंगे। प्रभु जी मेरे दिल की बात है और जनता की भी, आई थिंक उनके दिल में भी एक बात है। मैं अपने पर्सनल मैं खुद पूछना चाहती हूँ कि एक दिन के लिए आपको वो पावर दे दिया जाए देश को सुधारने का, या आपको मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करें? जितने करप्ट लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ा दूंगा। सलाह उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़े, क्यों बदलना पड़ेगा? करप्शन के अंदर जो भी जिसको सजा हुई है उसकी कैपिटल पनिशमेंट हो रही है। देश को करप्शन से ही बचाना है, उसी से बचेंगे। तो मैं तो लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपने देख लिया कि सर प्रभु जी ने क्या कहा, तो आपको नहीं लगता कि हमारे देश के नेता होने चाहिए? नहीं, नेता तो खैर मेरी कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है। आपने बहुत खिंचाई कर ली, आप लोग बड़े तंग हो गए, मेरे को देख रहे होंगे कि मेरे ऊपर तरस खा रहे होंगे कि आप मेरे सामने बैठी इतनी देर से। आपने थोड़ी और खिंचाई हो जाए। नहीं, और आपने बहुत लोगों की खिंचाई की है, आपने बहुत बड़े बड़े स्टार की खिंचाई की है, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके अमिताभ बच्चन साहब से लेके शाहरुख खान से लेके बहुत सारे कलाकार आए। मेरी भी बहुत खिंचाई की है, तो ऑफकोर्स मेरा भी फर्ज बनता है डेफिनेटली। आपको मौका पूरा मिला, आपने मौके का फायदा उठाया भी, और अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। ये मेरी अपनी किस्मत है। आप हमारे साथ आए उल्टी बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थी आज की उल्टी बात। राखी सावंत के साथ ये बातचीत आपको कैसे लगी? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।